जब इरादे बुलंद हो तो गरीबी भी रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। मेहनत और हौसले के दम पर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। धनबाद जिले के सोनारडी निवासी कृष्णा साव ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। साइकिल से मनिहारी का सामान बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाले दिलीप साव के बेटे कृष्णा साव ने देश सेवा का रास्ता चुना है। अग्निपथ योजना के तहत उनका चयन भारतीय सेना में हुआ है। करीब 7 महीने की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब कृष्णा साव अपने गांव सोनारडी लौटे तो ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। कृष्णा साव ने बताया कि उनके पिता आज भी साइकिल से फेरी लगाकर परिवार चलाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई की और गांव के छोटे से मैदान में लगातार मेहनत कर सेना में जाने का सपना पूरा किया। कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला। वर्तमान में कृष्णा साव मेरठ स्थित जाट रेजिमेंट की बटालियन में तैनात है। उनकी इस उपलब्धि पर बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी उनके घर पहुंचे और उन्हें शॉल ओढ़कर सम्मानित किया। साथ ही मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कृष्णा साव की यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। ये साबित करता है कि मेहनत और मजबूत इरादे के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। सेना में जाना मेरा बचपन से सपना था। बचपन से मेरा सपना था कि मैं सेना में जाऊं और देश की सेवा करूं। लेकिन बचपन से घर की गरीबी ने इसमें थोड़ा बाधा डाला। पर देश की सेवा करने की ललक ने मेरा हौसला बनाए रखा। मेरे पापा फेरी करते हैं और उसमें घर को चलाना कैसा फेरी क्या करते हैं? मनिहारी फेरी करते हैं। अच्छा, जो घर घर जाके सामान बेचना ये करते हैं। तो उसमें घर चलाना बहुत आसान नहीं था। साथ में मेरी पढ़ाई का खर्चा सब उठाना आसान नहीं था। तो कैसे पर आप पढ़ाई आपने कैसे किया इसका? पापा ने ही संभाला है। पापा ने कुछ मदद जितना हो सकता था मैं भी करता था। पर मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सड़क से उठाकर यहाँ तक का सफ़र उनकी ही वजह से हो पाया है, जिनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। ये पढ़ाई जो इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, ये पढ़ाई के बजट कैसे क्या करते थे? कैसे पढ़ाई करते थे? ऑनलाइन पढ़ाई क्या करते थे या ऑफलाइन पढ़ाई? शुरू में मैंने ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की थी कतरास में, पर वो मेरे लिए इनफ नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और घर में या लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। तो पैसा भी लगता था वो? हाँ, कुछ पैसे लगते थे ऑनलाइन कोर्स लेने के, जो पापा देते थे मुझे। अभी आप कहाँ पोस्टेड है? और अभी मैं मेरठ यूपी में पोस्टेड हूँ, जाट रेजिमेंट सेंटर के बटालियन 24 जाट। इस कितना मेहनत क्या करते थे इस सेना में भर्ती होने के लिए आप? मैं पिछले 5 सालों से रनिंग कर रहा हूँ अपने नीमतला ग्राउंड में। 5 सालों से मैं रोज़ सुबह मेरा रूटीन था, सुबह उठ के रनिंग करना, फिर उसके बाद आके फिर लाइब्रेरी जाना, पढ़ाई करना, ये मेरा रूटीन था। जैसे एक फेस्टिवल के दौरान मैं भी पापा के साथ मनिहारी बेचने जाता था। उसमें पढ़ाई आप रोक देते थे? उस टाइम कुछ दिनों के लिए पढ़ाई रोकना पड़ता था मुझे। उसके साथ में जब रात में आता था, थोड़ा टाइम मिलता था तो पढ़ाई करता था मैं। आर्मी में, सेना में गया है देश की सेवा करने के लिए। आपने काफ़ी संघर्ष करके इनको वहाँ तक पहुँचाया है। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा खुशी महसूस कर रहा है। मेरा बेटा आर्मी सेना में चल गया। हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, मेरा बेटा देश की सेवा करने के लिए जा रहा है। तो पिता का आँख में जो ये भावुक खुशी का आंसू है, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया वो मेहनत आज रंग लाया है और अपने बच्चे को इन्होंने सेना में देश की सेवा में लगाया है। ये अभी भावुक है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरा लड़का देश के सेवा में गया है। भारत माता का मेरा लड़का नहीं है, वो भारत माँ का बेटा। देश के ही सेवा करते रहे, रक्षा करे। अब
खुशी भी फील हो रहा है कि गर्व से हम लोग सीना तान के जैसे हम चलें कि मेरा बेटा एक आर्मी देश का सेवा है, देश का सेवा करने में देश का सेवा करने में अच्छा है, इसमें गौरव गर्व पैदा हो रहा है, खुशी का आंसू है ये। बहुत महसूस खुशी का आंसू लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो माँ की ममता काफ़ी करुणा होती है। इन्होंने अपने बच्चे को काफ़ी मेहनत से काफ़ी कष्ट से इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये खुशी का आंसू है और इनका कहना है कि देश का सेवा करे वही सबसे बड़ा सेवा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।